अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज़। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्केलर और हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी को समझ आ जाएगी कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। हमने स्केलर क्वांटिटीज़ में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होते हैं। दोज physical quantities in which we describe magnitude, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम इसके साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं। मैग्नीट्यूड एज वेल as direction is called vector quantities। ये स्केलर क्वांटिटी से सिर्फ एक चीज़ पर डिफरेंट है और वो है डायरेक्शन। इसमें सिर्फ डायरेक्शन ज़्यादा है स्केलर क्वांटिटी के मुकाबले में। इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर में हमने डिस्कस किया था कि उसमें हम सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन करते हैं और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम इसमें यूनिट की बात करते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए फार्मूला लिखते हैं तो इसका फार्मूला हमारे पास इसी तरह का है फार्मूला कि इसमें हम मैग्नीट्यूड को भी लिखेंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मीन्स हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, और इसके साथ साथ हम यूनिट लेते थे स्केलर क्वांटिटी में। लेकिन इसमें एक इजाफी टर्म जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ में वो है हमारे पास डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वेलोसिटी 2, लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकंड, तो इसमें ये 3 मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट है। अब वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए डायरेक्शन दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं, ये एन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को हम 2 तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरीक़ों से करते हैं। पहला तरीका हमारे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की क्या होती है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की क्या होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। symbolic representation of vector. So symbolically a vector is represented by a small or capital letter। सिम्बॉलिकली हम इसको कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। लेटर्स, और इसके ऊपर या नीचे एरो का निशान दिया गया होगा जो कि वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं, जो कि डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं बाय अ लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ए है और अगर हम इस ए के ऊपर एरो का निशान लगाए तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बी है,
ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सी है लेट सपोज, ये भी वेक्टर है, डी है, ये भी वेक्टर है। इसके अलावा स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास है ए, लेट बी, सी, डी, ये तमाम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें तो ये एरो का निशान जो है ये इसके ऊपर है, इसके नीचे भी हो सकता है। लेट ये हमारे पास ए है, लेट ये बी है, लेट ये सी है। इसके अलावा स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, बी, सी। तो ये भी हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बुक में हम ज़्यादातर इस तरीके को यूज़ करेंगे जो कि ये जो एरो है ये लेटर के ऊपर होगा। इसके अलावा दूसरा मेथड हमारे पास है इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है बोल्ड फेस लेटर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इट इज़ आल्सो represented by bold face letters। इसको बोल्ड फेस लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोल्ड फेस लेटर हमारे पास क्या होता है, लेट हम इसकी एग्जांपल इसी तरह लेते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास ए है, तो हम इसको 2-3 दफ़ा लिखेंगे तो ये बोल्ड फेस बन जाएगा। लेट ये हमारे पास है बोल्ड फेस लेटर। इसी तरह बी, इसके अलावा स्मॉल लेटर भी ये हो सकती हैं। तो ये है हमारे पास बोल्ड फेस लेटर। तो ये था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकली हम वेक्टर को एक एरो से डिनोट करेंगे और इसके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे और इस एरो का लेंथ जो होगा वो हमें मैग्नीट्यूड देगा, और इसके ऊपर जो एरो का निशान होता है वो डायरेक्शन को जाहिर करते हैं जो कि हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट हम इसको लिखते हैं इस तरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ग्राफिकली a vector can be represented by an arrow। हम इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, by an arrow। the length, दूसरा पॉइंट हमारे पास है द लेंथ ऑफ एरो गिव मैग्नीट्यूड टू द फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, लेट सपोज ये हमारे पास एक लेंथ है और इसके ऊपर अगर हम इस एरो का निशान लगाए तो इसको हम वेक्टर कहते हैं। ये लेंथ इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड को इसका जो नीचे वाला साइड है इसको हम टेल कहते हैं, टेल। इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। ये हमारे पास है टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और इसको हम हेड कहते हैं। इसके अलावा तो जिस तरह हमने बात की थी स्केलर क्वांटिटी में, इसको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से हम इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं
यानी मल्टीप्लिकेशन इसकी हम स्पेशल तरह से करते हैं, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसकी प्रोडक्ट कर सकते। तो ये था हमारे पास वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और इसके साथ साथ ही हम सिस्टम ऑफ एक्सिस पे बात करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।